माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 10वां चेटीचंद पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों व धार्मिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आज जतोई दरबार नगीनाबाग स्वामी दादूराम साहिब दरबार ट्रस्ट संस्था द्वारा 21 फीट की झूलेलाल मूर्ति पर धर्म ध्वजा पूजन, संत महात्माओं के आशीर्वाद, सिंधी भाषा में हनुमान चालीसा व भजनों की प्रस्तुति के साथ महाआरती हुई। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 10वां चेटीचंद पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों व धार्मिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आज जतोई दरबार नगीनाबाग स्वामी दादूराम साहिब दरबार ट्रस्ट संस्था द्वारा 21 फीट की झूलेलाल मूर्ति पर धर्म ध्वजा पूजन, संत महात्माओं के आशीर्वाद, सिंधी भाषा में हनुमान चालीसा व भजनों की प्रस्तुति के साथ महाआरती हुई। कार्यक्रम संयोजक राजेश खटवाणी व राहुल ठारवानी ने बताया कि ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी, तुलसी किशन धाम स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, श्री राम विश्वधाम स्वामी अर्जुनदास, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के स्वामी रामप्रकाश, शंभुनाथ बगीची के गोवर्धन नाथ जी, जतोई दरबार से भाई फतनदास, प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर के दादा नारायण दास, साईं बाबा मंदिर के महेश तेजवाणी, शीतल गीता मंदिर के भीष्म देवजानी, ग्वालानंद दरबार के सेवादार विश्वदास, गंडू घोट दरबार की दीदी कौशल्या देवी सहित अन्य संतों व समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति पखवाड़े के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महंत स्वरूपदास ने कहा कि भगवान झूलेलाल ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। सभी सनातन धर्मियों की पुकार पर आराध्य देव झूलेलाल सिंधु नदी के किनारे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए। झूलेलाल समारोह समिति ने सनातन धर्म का जो सेवा का संकल्प लिया है, उसके लिए हम सबके उनके लिए आशीर्वाद और सभी की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं कि सदैव धर्म के कार्य करते हैं वे जो औरों के लिए प्रेरणादायक है। जतोई दरबार के फतनदास ने कहा कि जतोई दरबार में आराध्य झूलेलाल की 21 फीट की प्रतिमा पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध हो रही है। यह पखवाड़ा सभी को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए तथा साथ ही सेवा के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने गर्मी प्रारंभ हो रही है, पक्षियों के लिए अपने घरों की छतों पर परिंदे लगाने के साथ गौ माता की भी सेवा करें कहा। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने पखवाड़े की जानकारी देते हुए बताया कि समारोह समिति द्वारा 16 दिवसीय कार्यक्रम में 40 संस्थाएं मिलकर 50 विभिन्न कार्यक्रम 15 अप्रैल तक आयोजित कर रही हैं। हमारी सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं से युवा पीढ़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है। आराध्य देव झूलेलाल सिंधु नदी से प्रकट होकर सनातन धर्मियों पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। प्रचार मंत्री प्रकाश जेठरा ने बताया कि गायक कलाकार घनश्याम भगत एवं पार्टी द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। शहनाई वादन से अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आराध्य झूलेलाल भगवान श्री राम, स्वामी दादूराम साहिब व स्वामी ओतूराम साहिब के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सिंधी में हनुमान चालीसा लता लखियाणी द्वारा गाकर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन झूलेलाल समारोह समिति के महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया। संरक्षक गिरधर तेजवानी ने स्वागत भाषण दिया। आभार हर्षुल तारवाणी द्वारा व्यक्त किया गया एवं प्रसाद वितरित किया गया। पखवाड़ा महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों पर बैठक में राष्ट्रीय पर्व आम मतदान में 100% मतदान के लिए भी संतों ने बैनर लगाकर अपील की। समारोह में पखवाड़ा कोषाध्यक्ष लाल नाथाणी, संरक्षक भगवान कलवाणी, नरेश शाहनी, उपाध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा, जीडी वृंदानी, जगदीश अभिचंदानी, हरिचंदानी, हरिकिशन टेकचंदानी, शंकर बदलानी, तुलसी सोनी, पुष्पा साधवाणी, अनिल आसनानी, महेश टेकचंदानी, दिशा किशनानी, रमेश मेघाणी, ओम हीरानंदानी, जयकिशन लखियाणी, महेश मूलचंदानी, स्वागत समिति हरिराम कोडवाणी, मोहन चेलानी, प्रेम केवल रमाणी, देवीदास साजरानी, सुश्री महेश्वरी गोस्वामी, रुक्मणी वतवाणी, कौशल्या कुंदनानी, श्वेता शर्मा, माला टेवाणी, अनीता आलवाणी, युवा समिति मुकेश आहूजा, गौरव मीरवाणी, सांस्कृतिक समिति के जे ज्ञानी, दिलीप भूराणी, खेमचंद नारवाणी, किशन नेभवाणी, जयप्रकाश मंगाणी, पुरुषोत्तम तेजवानी, राजेंद्र जयसिंगानी, किशनचंद तीर्थानी, रुचिराम कुशालदास, नरेंद्र वसरानी, कमलेश शर्मा, तुलसी रामचंदानी, दीपा पारवानी उपस्थित रहे। जयंती समारोह समिति की तरफों पिछले 9 वर्षों का लगातार यह कार्यक्रम आयोजित था। संतांचे आशीर्वाद आज धर्मध्वजा पूजन जो कार्यक्रम थयो आणि 16 दिवसीय कार्यक्रम हलो 40 संस्थाओं मिली करे 50 कार्यक्रम आयोजित कर 15 तारीख ताईं अलग अलग कार्यक्रम है। तव्हां सभिनी वठी करे पंहिंजा पेर रखिजो ताकि कंहिंखे बि बुकलेट जानकारी खपंदी हुजे त बुकलेट तव्हां चऊं प्रकाश जेठा साहब सां तव्हां वो पैम्पलेट वठी सघो था ताकि जानकारी उन में मिली वेंदी। इन्हीं दफे में बटे प्रोग्राम नवा गए हैं। इसका कौन बनेगा 1000 पर कलवानी साहब जो रोकड़
नहीं दिन पकड़े बैठते इतने रोकड़पतिया उन्हें थे 20,000 लिए करे रोकड़पतिया कम लो ऐं ॿियो हिकिड़ो टेलेंट शो रखियो आहे। टेलेंट शो में जो बि असांजे समाज में छुपी हुई प्रतिभाऊं आहिनि, वो चाहे नृत्य जी हुजे, चाहे गायन में हुजे, चाहे कोई भी मिमिक्री में हुजे, या कहिड़े बि तरीक़े जी समाज में लिखियल आहे, तो उनजो 7 तारीख़ कार्यक्रम थींदो। उन्हीअ जो बि फॉर्म तव्हांखे प्रकाश बेड़ा साहब वटि ऐं लाल लाखानी साहब वटि उन्हीअ जो फॉर्म मिली वेंदो, तव्हां होॾो वठी सघो था। प्रेम केवलमनी साहब ऐं हरिचंदानी जी इन व्यवस्था खे प्रॉपर तरीक़े सां ॾिसंदा। ऐं मुंहिंजो निवेदन तव्हां सां आहे कि समाज सभिनी मिली करे इन्हीअ जो अलॻि अलॻि हम कार्यक्रम थी रहा है, परंतु ये पहिरियों दफ़ो पिछले 10 सालनि में प्रयास कयासीं कि जो मोती अलॻि अलॻि हुया उन्हनि मोतियुनि खे हिकिड़ो माला ठाहिण जो कमु कयो आहे ऐं संतनि जो एतिरो आशीर्वाद आहे कि ये सफल कार्यक्रम पिछले 10 सालनि खां हलंदा रहनि ऐं देश दुनिया में ॿियनि शहरनि में बि अहिड़ा कार्यक्रम 15-16 ॾींहंनि जा थींदा रहनि। असांजी निमाणी वेनती एतिरी आहे भाई संतनि जे चवण खां पोइ मथे बि तव्हां अॼु जे कार्यक्रम में आयो पहुतो पेर भरियो सभिनी खां तव्हांजे अचण सां सभिनी समाज के हिकिड़ो दर्शन थींदो आहे। भॻवान त कंहिंखे ॾिठो कोन्हे, परंतु तव्हांजे चरणनि में भॻवान जे रूप में असां ॾिसूं पिया। निश्चित रूप सां तव्हां असां सां हमेशह आशीर्वाद ठाहे करे हलंदो। ऐं हाणे घनश्याम भगत साहब खे मां माइक सौंपींदुमि। घनश्याम भगत साहब तव्हांखे मौज कराईंदा। वञण खां पहिरीं के बि प्रसाद वठे खां अलावा न वञे, इहो तव्हां सां सभिनी खां निवेदन। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति 16 दिन का पखवाड़ा कर रही है। 40 संस्थाएं मिलकर 50 कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसका धर्म पूजन कार्यक्रम करने के बाद में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर संत महात्मा हम लोगों के बीच में है। इसका मेन उद्देश्य है जो युवा पीढ़ी है उसको, युवा पीढ़ी को हम लोग किस तरीके से संस्कृति सभ्यता से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, पहनावे से कैसे जोड़ सकते हैं, उसका सारा हमारा उद्देश्य है। पूज्य झूलेलाल जी का यहाँ पर 21 फुट की जो प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो कार्यक्रम है घनश्याम भगत द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई। शहर के जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर गजेंद्र सिंह राठौर के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल 2024 हेतु विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के क्षेत्राधीन कोटड़ा आवासीय योजना कोटड़ा में आज होली की थाप पर मतदान की बात को जीवंत कर लगभग 300 महिला मतदाताओं को VAH ऐप डाउनलोड करवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर गजेंद्र सिंह राठौर के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल के लिए विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के क्षेत्राधीन कोटड़ा आवासीय योजना कोटड़ा में आज होली की ताप पर मतदान की बात को जीवंत कर लगभग 300 महिला मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया। वह मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया को समझाते हुए स्वीप प्रभारी मीना शर्मा उत्तर विधानसभा क्षेत्र अजमेर ने मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी महिला मतदाताओं ने पूर्ण संकल्प लेते हुए कहा कि अपने परिवार के प्रत्येक मतदाता से वोट दिलवाकर एक वॉलंटियर के रूप में आसपास के सभी मतदाताओं को मतदान हेतु मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालवाने का काम करेंगे। स्वीप सहायक प्रभारी सुरेश कुमार द्वारा वोटर ID के अलावा वोट डालने हेतु मान्य 12 दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी गई। चाहूंगी कि ये जितनी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई अपने मित्र हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें। 26 तारीख को भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ही मैसेज चलना चाहिए सेल्फी पॉइंट का कि आपकी उंगली के ऊपर निशान है और आप अपनी फोटो डाल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अपने पूरे परिवार के साथ डालिए, खुद की डालिए। हम सारे दिन इधर उधर चेहरे करके और फोटो खिंचाते रहते हैं ना, तो ये भी एक महापर्व है। आपका योगदान बहुत जरूरी है इस राष्ट्र के लिए। इसी बात के लिए ये पूरी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कलेक्ट्रेट से ये मेरी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। आज छुट्टी है लेकिन फिर भी हम लोग आपके सामने मौजूद हैं सिर्फ इस बात को लेके कि प्रत्येक मतदाता जागरूक हो जाए, खुद जागरूक हो जाए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को जागरूक करे। जहाँ भी है वोट डाले, अपने बूथ पर जाए, गर्मी को ना देखें, वोट जरूर डाले। सारे काम बाद में करें, धूप रहेगी तो घर में बैठ के काम हो जाएगा, लेकिन वोट आप पहले सुबह जाके डाल के आए। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। आप अपने घरों से वोट डालने के लिए जरूर। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में वाजिद खान चीता ने अनेक समर्थकों के साथ आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में वाजिद खान चीता ने अनेक समर्थकों के साथ आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर
प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की। पूर्व विधायक और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर के संयोजक डॉक्टर गोपाल भाईती का आग्रह पर पीसीसी सुप्रीमो डोटासरा ने निष्कासन रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में डॉक्टर गोपाल भाईती ने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से और वाजिद खान चीता ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ा था। इस अवसर पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, आरटीडीसी के अध्यक्ष रहे पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौर, देहात कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जयशंकर चौधरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अनुपालना में हमने इनका वापस निष्कासन रद्द कर दिया है। ये पुनः आज कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व की भांति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं और भविष्य में इनको जल्दी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। इसी प्रकार श्री गोपाल भाईती जी जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने भी पुष्कर से चुनाव लड़ा। उन्होंने भी अपनी आवेदन दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़ा रहा हूं। गांधी दर्शन समिति से भी वो जुड़े रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार और मोदी जी की तानाशाही इस देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं पुनः मेरे परिवार कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूं। अनुशासन समिति ने उनके नाम को भी वापस मंजूरी दी है, इसलिए हम ये निर्णय लेते हैं कि उनका भी निष्कासन हम लोग वापस ले रहे हैं। दोनों अजमेर जिले लोकसभा क्षेत्र से हैं और दोनों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ में पुनः कांग्रेस पार्टी में आकर के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री रामचंद्र चौधरी जी को जिताने का संकल्प लिया है। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस मौके पर हमें खुशी है कि हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी और धर्मेंद्र जी राठौर भी आज हमारे बीच में हैं। जिला अध्यक्ष जी भी, भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन सबको बात करने में, पार्टी को वहाँ मजबूत करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब के पुनः अपने पुराने परिवार कांग्रेस पार्टी में जुड़ने से वहां पर लोकसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री रामचंद्र चौधरी जी 100% विजय होंगे। ये उम्मीद मैं पूरी तरीके से कर सकता हूं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे वरिष्ठ अजमेर ब्रास बैंड संस्था द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर अजमेर के नागरिकों से अपील की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल उनसे सीधा संपर्क बहुत कम लोग करते हैं और इवेंट के माध्यम से संपर्क किए जाते हैं, जिससे उनकी राशि आधी हो गई है। संस्था के लोगों ने जनता से अपील की है कि उनसे सीधा संपर्क करें। अजमेर ब्रास बैंड संस्था द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर अजमेर के नागरिकों से अपील की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल कम ही लोग उनसे सीधा संपर्क करते हैं और इवेंट के माध्यम से संपर्क ज़्यादा किए जा रहे हैं, जिससे उनकी राशि आधी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले घोड़ी, जनरेटर, लाइट यह सभी बैंड वाले बुक किया करते थे, लेकिन इवेंट कंपनियों की भरमार के कारण उनका व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरों द्वारा की गई बुकिंग पर वे अपना बैंड नहीं भेजेंगे। उन्होंने बताया कि जो भी लोग उनके पास सीधे जाकर संपर्क करेंगे, उन्हीं के पास बैंड की व्यवस्था की जाएगी। हमारा जो संगठन है ब्रास बैंड अजमेर का संस्था का, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा संगठन बहुत बढ़िया है, चल रहा है, 2006 चला रहा है और एकता बनी हुई है हमारे में। परंतु हम भी चाहते हैं कि हमारे जो 2 रुपये का व्यापार है, अब ये व्यापार हमारा बढ़े। परंतु क्या है, हमारी जो बैंड की जो है, पहले हमारा बैंड बुक करता है, लाइट घोड़ी हमारी अस्ते होती थी। परंतु आजकल क्या है, इवेंट के आने से हमारे व्यापार में फर्क पड़ा। लाइट घोड़ी वाले हमारा बैंड बुक करने लग गए हैं। तो हम लाइट घोड़ी वाले बैंड बुक करते हैं। तो हमने निर्णय कराया पूरे संस्था ने कि देवस्वानी 17 जुलाई के बाद अगर कोई लाइट घोड़ी वाला बैंड बुक करता है तो हम पूरी संस्था वाले कोई बैंड बुक नहीं बजाएंगे। इसलिए आप प्रत्येक नागरिकों से, अजमेर शहर के वासियों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, तो बैंड जो बुक करना है वो बैंड सिर्फ बैंड की दुकान भी बुक करे और 50 बैंड अजमेर के अंदर जो आपको पसंद आता है, बढ़िया चीज़
वो बढ़िया बुक बैंड बुक करे। लाइट घोड़ी वाले इवेंट वालों के बैंड बुक हमारा नहीं करेंगे, नहीं बैंड हम बजाएंगे। कोई भी उपभोक्ता होगा वो कम से कम में बैंड करने का प्रयास करेगा, अब वो किसी के माध्यम से भी कर सकता है, लेकिन आपने क्या इसके लिए गाइडलाइन बनाई है कि आप क्या करोगे? हमने गाइडलाइन बनाई है कि हम जो कम से कम मिनिमम रेट तय करेंगे, उससे कम बैंड बजेगा नहीं, और जो अच्छे क्वालिटी का जो बढ़िया काम करेगा वो अपने 2 रुपये रेट बढ़ा के लेगा। और जो जबरदस्ती करता है उसकी ऑफिस को क्या करोगे? जबरदस्ती मिनिमम रेट तो है ही है, वो तो है जो लेंगे मिनिमम रेट, तो जो बढ़िया चीज़ देगा बढ़िया पैसे 2 रुपये बढ़ के लेगा। आपकी संस्था से अगर अलग जाता है कोई तो उसके खिलाफ क्या? भाई हमने उसके खिलाफ ये बात करी है, हमने लिखित रूप में आज लिया, हमने 500 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में लिया, 21,000 रुपये जुर्माना देंगे उस पर। संस्था 21,000 रुपये जुर्माना करेगी, जो काम करता है, जो काम करेगा संस्था से हट के काम करेगा उसको 21,000 रुपये जुर्माना है। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हमने लिखित रूप में लिया है। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल कुमार नैन, अजमेर ब्रासबैंड शहर के। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 8 विधानसभा क्षेत्र में बैठकें आयोजित हो रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक एक समारोह स्थल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कार्य में जुड़ चुका है और इस बार भी राजस्थान में 25 सीट बीजेपी ही जीतेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 8 विधानसभा क्षेत्र में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक एक समारोह स्थल में कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कार्य में जुड़ चुका है और इस बार भी राजस्थान में 25 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को लगातार मिल रहा है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठकें ली जा रही है। इसके अंदर कल केकड़ी, नसीराबाद और मसूदा विधानसभा क्षेत्र की थी। आज पुष्कर, किशनगढ़ और अजमेर दक्षिण के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और इसमें बूथ स्तर से लेकर ऊपर जिला स्तर तक जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि है और पार्टी के जो विभिन्न दायित्वों के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उनकी ये बैठक हुई है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 10 साल के कार्यकाल है, जो गरीब को गणेश मानकर काम किया है, उसकी आज हर घर में हर जनता उसकी प्रशंसा कर रही है। चाहे शौचालय की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे जनधन खाते की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे कोई भी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको लेकर जो काम किया 10 साल में, उसे 25 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है और आज हमारा देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में जो 3 महीने की भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने ERCP लागू करी, उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा आ रही है। दूसरा, उन्होंने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी से देने की घोषणा करी है। उन्होंने गैस सिलेंडर में 450 रुपये कीमत करी है। उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। जो युवाओं को पिछली कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद कर दिया था, उनका जीवन को तबाह कर दिया था, उसको बचाने का काम किया है। जो पेपर लीक के अंदर उन सबको जेल के शिकंजों में डाला और उसके अंदर ऐसा इंतजाम किया ताकि कोई भी दोबारा कोई पेपर लीक करने की सोच नहीं सकता है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपका, पार्टी ने आप पर एक बार पुनः भरोसा जताया है, क्या लक्ष्य रहेगा इस बार? देखिए, 2019 से 24 तक एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी आ गई थी, कोरोना काल। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कई काम चाह रहे थे विकास की दृष्टि से, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो। जो काम जो करने की वो ठान रखी थी
हालांकि बहुत कुछ काम हुआ है, 3 करोड़ रुपए पर डे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में काम हुआ है, फिर भी कई काम कुछ बाकी रह गए कोरोना काल की वजह से। और इसलिए मैं चाहूँगा कि अब की बार जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मुझे दोबारा सांसद बनाया और मुझे लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का सहयोग मुझे मिल रहा है, नेताओं का सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। फिर दूसरी बार सांसद मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और दोबारा सांसद बन के मैं जाऊँगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बनेंगे। जाति समीकरण की अगर बात करें, दोनों ही तरफ जाट देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फर्क लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमारे मोदी जी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीस कौम को साथ लेके चलती है, उसमें सभी जाति धर्म, आपको पता है शौचालय बनाया, कोई पार्टी देखी क्या, कोई जाति देखी क्या, कोई धर्म देखी क्या? जो उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर दिए, क्या उसमें ऐसा देखा क्या? किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें ऐसा देखा क्या? जन धन खाते खुले, उसमें ऐसा देखा क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों को साथ लेके चलती है और 36 कौम इस कमल के फूल को खिलाने के लिए आतुर है। और मैं कह सकता हूँ कि भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जनता आशीर्वाद मुझे देगी और फिर दोबारा सांसद बन के वहाँ जाऊँगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद। रमजान मुबारक वक्त मौके पर बॉलीवुड फिल्म अदाकारा निमिति कौर अजमेर शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने जिंदगी में कामयाबी मिलने पर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के खादिम सैयद सद्दाम हुसैन चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और दरबार का तबर्रुक पेश किया। रमजान मुबारक वक्त मौके पर बॉलीवुड फिल्म अदाकारा निमिति कौर अजमेर शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने जिंदगी में कामयाबी मिलने पर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के खादिम सैयद सद्दाम हुसैन चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और दरबार का तबर्रुक पेश किया। निमिति कौर मॉडलिंग से भी जुड़ी हुई हैं तो फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे भी दिखा रही हैं। बॉलीवुड फिल्म अदाकारा अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 10वीं में अहम किरदार अदा किया हुआ है। निमिति कौर ने चादर पोशी के बाद कुछ वक्त दरगाह में सूफियाना कव्वालियों का भी लुत्फ उठाया। दरगाह हाजिरी के बाद उन्होंने बताया कि अजमेर दरगाह से उनको बेहद अकीदत है और गुज़िश्ता 10 सालों से ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिरी देती आ रही हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में 10 सालों से आ रही हूँ और हर साल एक बार तो आना होता ही है। और राजस्थान में मतलब मेरी पैदाइश मेरी जन्मभूमि है, मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर आकर, अपनी मिट्टी, अपने लोग और यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ की जो एक ऊर्जा है इस जगह में, वो मैं हमेशा से महसूस करती आई। मुझे सपने भी आए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत प्रेम मुझे महसूस होता है यहाँ पर आकर और बहुत दिल लगता है ख्वाजा साहब के दरबार में। आदि गौड़ और सनातन ब्राह्मण समाज सुधार संस्था के द्विवार्षिक चुनाव शनिवार को गंजती जनकपुरी में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें मोहनलाल गौड़ अध्यक्ष और नारायण गौड़ महामंत्री चुने गए। इस मौके पर उपस्थित समाज के अनेक लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात सभी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर फाग महोत्सव का आनंद लिया। आदि गौड़ एवं सनाड्य ब्राह्मण समाज सुधार संस्था के द्विवार्षिक चुनाव शनिवार को गंज स्थित जनकपुरी में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें मोहनलाल गौड़ अध्यक्ष और नारायण गौड़ महामंत्री चुने गए। इस मौके पर उपस्थित समाज के अनेक लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात सभी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर फाग महोत्सव का आनंद लिया। गायक कलाकारों द्वारा फाग महोत्सव के गीत गाए गए, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने एक जैसी वेशभूषा पहनकर फाग के गीतों पर नृत्य किया। समाज बंधुओं ने पुष्प की होली खेलकर फाग महोत्सव मनाया। इसके पश्चात सभी समाज बंधुओं के लिए सहभोज का आयोजन किया गया।
आदि गौड़ सनाड्य सुधार समिति अजमेर के चुनाव संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर श्री मोहनलाल जी गौड़ और महामंत्री पद पर रूप नारायण जी ढोलिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। और मैं सुनील कुमार तिवारी, मुख्य चुनाव अधिकारी व संरक्षक। 30 मार्च को आदि गौड़ सनाड्य ब्राह्मण सुधार समिति के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुनील जी तिवारी थे। अध्यक्ष पद पे श्री मोहनलाल जी शर्मा किशनगढ़ वाले निर्विरोध निर्वाचित हुए। महामंत्री पद पे श्री रूपनारायण जी गौड़ डोलिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। और चुनाव के बाद में हमारा फागो उत्सव हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काफ़ी नाच गाने हुए, भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात हमारे शाम को भोजन प्रसादी का आयोजन होगा और सभी उपस्थित समाज के बंधुओं महिलाओं का आभार और स्वागत। अजमेर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी को देखते हुए अजमेर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र भरने के बाद अब निर्दलीयों द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विश्राम बाबू ने नामांकन पत्र भरा। उन्होंने नामांकन पत्र भरकर जिला कलेक्टर को सौंप दिया। अजमेर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी को देखते हुए अजमेर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र भरने के बाद अब निर्दलीय द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विश्राम बाबू ने नामांकन पत्र भरा। उन्होंने नामांकन पत्र भरकर ईस्टर ईसाइयों का प्रमुख दिन। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु को जब सूली पर चढ़ाया जाता था उसके 3 दिन बाद रविवार के दिन वे पुनर्जीवित होते हैं। तभी से लोग इस दिन को भव्यता के साथ मनाते हैं। आज ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने बुजुर्गों की ग्रेव पर जाकर भी उन्हें फूल और माला चढ़ाकर उन्हें याद किया और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ आज से ईसाई समुदाय में जितने भी शुभ दिन शुरू हो चुके हैं और आज तक जो शोक के दिन थे वो खत्म हो जाते हैं। और आज से ईसाई समुदाय यानी कि ईसाई समाज में शादी, ब्याह, सगाई, घर की आशीष, ये सारी चीजें फिर से शुरू हुई। हाँ सर, आज आप यहाँ आते हो, कैसे क्या मनाते हो? भाई आज को याद करने आए हैं। आज ईस्टर का दिन है, जो हमारे लिए त्यौहार का दिन होता है। गुड फ्राइडे का जो दिन होता है, उस दिन ईसा मसीह जो थे वो क्रूसीफाइड हुए थे और आज के दिन वो वापस जी के उठे थे। तो क्रिश्चियंस के अंदर ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है आज का दिन, जिसके अंदर हम हमारे पूर्वजों के पास में आते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनके आशीष लेते हैं और हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई उनका जो भी प्यार और आशीर्वाद है वो हमारे सिर के ऊपर बना रहे। तो आज के दिन हम आके यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, उनके ग्रेव के ऊपर माला वगैरह चढ़ाते हैं, अगरबत्ती वगैरह लेते हैं। किस जगह प्रार्थना करते हैं? किस जगह से प्रार्थना करते हैं? हम रॉबसन मेमोरियल जो आगरा गेट के ऊपर है, उस चर्च के मेंबर हैं। CNI जो चर्च है और ये हमारा ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पे ऊपर आके और सब जने अपनी अपनी तरफ से जो भी अपनी दुआएं जो मांगनी होती है और जो दिवंगत जो हमें छोड़ के चले गए, जो हमारे प्रिय थे, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं यहाँ पे। आपका? मेरा नाम रितेश सैमसन। आज हमारा रेजरेक्शन डे है। आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन वापस जिंदा हुए थे। आज हमारा उद्धार का दिन है। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चर्च हॉल जाते, वहाँ से कैंडल्स लेते हैं, कैंडल्स पूरा राउंड करते, फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने के बाद वापस कैंडल वहाँ रख के और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता आज वापस जी उठा है। उसके बाद फिर हम लोग चर्च जाते हैं 9 बजे। फिर चर्च में पूरा उनका समझाया जाता है, पास्टर साहब अपने उससे बताते हैं कि आज हमें कैसे प्रभु के संग मिलना है, कैसे हमें उन्होंने हमारे लिए क्या करा। उसके बाद फिर हम छुट के जो हमारे कब्रिस्तान में जो हमारे पुराने बुजुर्ग चले गए हैं या हमारे अपने चले गए हैं, उनके संग हम लोग उस याद में कि आज ये दिन है उसको मनाने यहाँ कब्रिस्तान आते हैं और सभी कब्रों पे जो अपने मिलने वाले हैं उनके माला चढ़ाते, फूल माला चढ़ाते हैं। हाँ, ये कब चलेगा? सुबह शाम तक? हाँ, ये शाम तक। अब यहाँ तो कब्रिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शाम को हमारा एक फेट लगता है ना, तो वो या तो मिशन स्कूल में लगेगा या हस्बैंड में लगेगा। और एक फिर हम लोग अभी जाएंगे घर, फिर वो जो अच्छा खाना बनता है आप लोगों के, वैसे हम लोगों के भी बनता है। फिर शाम को वो सब होगा, फिर इकट्ठा होंगे, फिर शाम को इस चीज़ को मनाएंगे घर पे। मेरा नाम लिलियन ग्रेस है। हाँ, आज हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि हमारा क्रिश्चियंस का ईस्टर का फेस्टिवल है
हम ईस्टर इसलिए बनाते हैं क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह वापस जी उठे थे मुर्दों में से, और इसलिए हम अपने जिन लोगों को हमने खो दिया है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको ऑनर करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम यहाँ पे माला डालने आते हैं, फ्लावर्स डालने आते हैं टू रिमेंबर देम। मैम प्रेयर भी करती कल, प्रेयर भी करके चर्च में? जी, हम प्रेयर करके आते हैं चर्च में। सुबह चर्च लगता है तो हम सुबह प्रेयर करके सर्मन सुन के और फिर हम ग्रेवयार्ड आते हैं ताकि हम अपने लोगों को याद कर सकें, और फिर हमारा पूरे दिन कुछ ना कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस चलते रहते हैं। आपका नाम? आपशा डेविड। ग्रेवयार्ड में आए हैं। आज हमारा प्रभु का त्यौहार है ना, जी उठते हैं आज के दिन, ईस्टर इस नाम से बनाते हैं। क्या किया? हमने ग्रेवयार्ड आए हैं, हमारे जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी ग्रेव होती है, उनको हम माला लगा के याद करते हैं। लोग क्या करते हैं? हाँ जी, और क्या करते हैं आगे? और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।